हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है एक 40 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु कर्षण रहित मेज की सतह पर अचर वेग 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से गतिशील है। तो मेज या टेबल पर कार्यरत बल आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 39,200 डाइन, दूसरा है 160 डाइन, तीसरा है 80 डाइन और चौथा है 0। अब देखिए, मेज, मान लिया हम कोई मेज बनाते हैं, इसकी सतह पर एक हमारा वस्तु ए है जो कि अचर का मतलब हो गया वेग स्थिर है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चल रही है। वेग वस्तु का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम। तो वस्तु का भार किधर लगेगा, नीचे की तरफ। भार कितना होगा m इंटू जी, इसको लिख सकते हैं 40 गुणा जी। ठीक है, अब आपसे पूछा है टेबल पर कार्यरत बल। अब क्योंकि वस्तु क्षैतिज दिशा में स्थिर वेग से चल रही है, इसलिए वस्तु पर क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है। तो क्षैतिज दिशा में बल एफ एक्स बराबर कितना है, 0 है। अब देखिए, वस्तु टेबल पर कितना बल लगा रही होगी, बाई दिशा में वस्तु टेबल पर कितना बल लगाएगी, उतना ही बल लगाएगी जितना वस्तु का भार है, वही तो टेबल पे लग रहा है। तो टेबल पे लगने वाला बल F बाई अगर हम देखें तो वो किसके बराबर होगा, वस्तु के भार, और वस्तु का भार कितना है 40 गुणा जी। अब हमें दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान कितना है 40। अगर हम इसको किलोग्राम में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 40/1000 किलोग्राम। और जी का मान हमें पता है कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये कितना बचा आपका, गुणा कर सकते हैं, ये आएगा आपका 39.2/100। अब क्योंकि हमने सारी यूनिट किस में ली थी, एसआई में, तो ये हमारा आएगा न्यूटन में। बट हमारे ऑप्शन किस में दिए गए हैं, डाइन में। तो न्यूटन को डाइन में चेंज करना है तो हमें लिखना होगा 10⁵ से गुणा करना होगा। तो एफ बाई कितना हो जाएगा 39.2/100 गुणा 10⁵5। तो यहाँ से 10⁵2 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 39.2 गुणा 10⁵3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई बराबर हो जाएगा 39,200 डाइन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा है आपको उत्तर पसंद आया होगा या समझ आया होगा। धन्यवाद।